नियम। पूर्वी अलार्म बंद करके अपनी चादर में फिर से सिमट गई। बगल में उसकी 3 साल की बेटी रिंकू से लिपट कर फिर से सो गई। आज संडे था। कोई और दिन होता तो बेटी के बगल में तकिया रख कर धीरे से उठ जाती, लेकिन आज वह चादर ओढ़कर सो गई। बाहर सास ससुर सुबह की चाय का इंतजार कर रहे थे। सुभाष जी ने कहा, क्या बात है, सूरज चढ़ आया और घर में दो दो बहुओं के होते हुए भी आज चाय नहीं मिली। अब जाकर देखिए क्या बात है। हाँ, जाकर देखती हूँ। बड़ी बहू अब तक चाय क्यों नहीं लाई? माधवी जी ने कहा। जबकि हर रोज इस समय तक नाश्ता भी बन जाता था। माधवी जी ने आंखों पर चश्मा चढ़ाया और गुस्से से तमतमाती हुई पूर्वी के कमरे में गई। यह क्या बड़ी बहू, तुम अभी तक सो रही हो? कुछ शर्म है कि नहीं? सास ससुर सुबह से एक कप चाय के लिए बैठे हैं और तुम घोड़े बेच कर सो रही हो। माधुरी जी गुस्से में झुनझुना कर बोली, क्या हुआ मम्मी जी, आप सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? पूर्वी ने उबासी लेते हुए कहा और फिर सो गई। पूर्वी की यह हरकत देख माधवी जी को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि शादी के 4 साल में पूर्वी ने ऐसा कभी नहीं किया। माधवी जी गुस्से में कमरे से बाहर निकल गई और खुद ही वह किचन में गई और चाय बनाने लगी, लेकिन ध्यान पूर्वी पर ही था। चाय गिरने वाला था तभी बड़ा बेटा राजीव ने आकर गैस बंद कर दिया। मम्मी, ध्यान कहाँ है आपका? अभी सारी चाय गिर जाती। और आप चाय क्यों बना रही हैं? बहुएं कहाँ हैं? बेटा, पूर्वी अभी तक सो रही है। मैं जगाने भी गई, लेकिन उसने आज उठने से मना कर दिया। बहू इतनी देर तक ससुराल में सोती क्या अच्छी लगती है? माधवी जी का लहजा शिकायत वाला था। आपकी एक बहू सो रही है, लेकिन आपकी दूसरी बहू कहाँ है? वह भी तो चाय बना सकती है। राजीव की बात सुनकर माधवी जी छोटी बहू का साइड लेते हुए बोली, बेटा, तू तो जानता है कि उसकी इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है और अभी उसकी शादी को 3 महीने ही हुए हैं। शादी के बाद यही 5-6 महीने होते हैं आराम करने के, और फिर गृहस्थी का क्या, यह तो उम्र भर लगा होता है। चाय कप में छानते हुए माधवी जी बोली। अपने चाय का कप पकड़ते हुए राजीव बोला, आदत तो पूर्वी को भी नहीं थी जल्दी उठने की, लेकिन उसे शादी के बाद पहली ही सुबह 4 बजे यह कहकर उठा दिया कि हमारे घर की बहुएं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके तैयार हो जाती हैं, और वह आज तक यह नियम निभा रही है। फिर चाहे वह बीमार पड़ी हो या फिर उसकी नींद पूरी नहीं हुई हो, उसने आपका नियम नहीं तोड़ा। यहाँ तक कि बच्चा होने के बाद भी वह कल तक आपके नियम का पालन कर रही थी, लेकिन रवि की शादी के बाद घर की छोटी बहू के लिए यह सब नियम क्यों नहीं है? क्या वह इस घर की बहू नहीं है? राजीव की बात सुनकर माधवी जी आश्चर्यचकित रह गई। जिस बेटे ने आज तक ऊंची आवाज में उनसे बात नहीं की, वह आज अपनी पत्नी की पैरवी कर रहा है। उसे कभी समझदार होने ही नहीं दिया, और आज आप यही बहुओं के साथ कर रही हैं। आपने शुरू से ही मेरे और रवि के बीच भेदभाव रखा, और आप यही पूर्वी और पूजा के बीच भी कर रही हैं। मेरे हिस्से की सभी खुशियाँ आप छोटे को यह कहकर दे देती कि वह छोटा है, नादान है, तुम बड़े हो, समझदार हो, समझदारी दिखाओ। आपके इसी एक्स्ट्रा प्यार और दुलार ने उसे कभी समझदार होने ही नहीं दिया, और आज आप यही बहुओं के साथ कर रही हैं। पूर्वी पर सभी जिम्मेदारियां डाल दी, लेकिन पूजा को कोई नियम नहीं सिखाया। राजीव खाली कप माँ को पकड़ा अपने कमरे में चला गया। आपको लगता है कि आपने जो किया वह सही किया था? पूर्वी उठकर बैठी हुई थी। राजीव ने उसे बीच में रोक कर बोला, हाँ सही किया। सुनने वालों को शायद अजीब लगे कि बेटा माँ को गलत ठहरा रहा, लेकिन क्या करता, बचपन से आज तक समझौता ही किया।
अपने खिलौनों से, अपने कपड़ों से, लेकिन मम्मी ने वही सब तुम्हारे और पूजा के बीच शुरू कर दिया है, जो मुझे सही नहीं लगा। यह मामला भाइयों का था तो चुप रह गया, लेकिन अब बात बहुओं के बीच की थी। कुछ दिन पहले मम्मी के पास पैसे देने गया था। मम्मी पूजा को साड़ियाँ दिखा रही थी। छोटी बहू, तीज आ रही है, ये साड़ियाँ और पायल लाई हूँ। इनमें से तुम्हें जो पसंद है वह तुम पहले ले लो, फिर जो बचेगा वह पूर्वी बहू को दे दूंगी। पता नहीं क्यों मम्मी का यह कहना मुझे अच्छा नहीं लगा। मम्मी को अब समझना होगा कि वह जो कर रही हैं गलत है। अनजाने में ही सही, बहू के बीच एक दीवार खड़ी कर रही है। राजीव की बातों को कमरे में जाकर माधवी जी पति से बताती है, तो वह भी उन्हें समझाते हैं। माधवी, मैं तुमसे शुरू से कहता आया हूँ, अभी भी देरी नहीं हुई है। दोनों बहुओं को अपने दोनों आंखें समझो। दर्द होने पर दोनों एक साथ बहती हैं। आज माधवी जी को अपनी गलती समझ में आ गई और उन्होंने बहू को समान अधिकार और कर्तव्य देने का फैसला भी कर लिया। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।